Finally, Pradhan Mantri ji, the theme of the summit is Bharat the next decade. लेकिन मैं एक और कदम बढ़कर कहूंगा कि आने वाले दशक जो है वो भारत का है। हर भारतीय के लिए विकसित भारत एक लक्ष्य है। आपने रेड फोर्ट से कहा था, वहां से it really went into our hearts. People are believing it, and the belief makes things happen. Everybody is talking about it today. Everybody believes it. In fact, I'll tell you, Pradhan Mantri ji, you have set a target of 2047. But I'm sure today you were in Kashmir. I congratulate you for your Kashmir visit. I'm sure you believe. I'm sure. 2 days back, I saw the video of you in Bengal, Pradhan Mantri ji. We run one of the big channels, the Republic Bangla. We saw how people were lined up. We saw the people were responding to you. So I believe that in this country, every Indian has absorbed the idea of Viksit Bharat. And our commitment to you is, we will not even believe in 2047, Pradhan Mantri ji. If all of us come together, then I believe that we can do it even earlier. Your vision is our vision. Your vision is the vision of 1.4 billion Indians. And what they say about pro-incumbency, I am not a psephologist. I don't believe in psephology, Pradhan Mantri ji. But I'll tell you one thing. Pro-incumbency for me, as a citizen of India, is when I see things happen in my lifetime, in our parents' lifetime, in our children's lifetime. We are seeing the changes. It is not a far-off dream. We are seeing what is happening in the next half decade, in the next decade, and it is all because of your hard work and your vision. And therefore, I feel proud to invite you. I feel overwhelmed that you've come for my event. And Pradhan Mantri ji, I invite you to take the stage today and inspire all of us who have been waiting since morning with your vision, so that this message goes out to every Indian. I'm again very grateful to you that you have come. Thank you, Pradhan Mantri. Thank you. Thank you. रिपब्लिक टीम के भी मेरी तरफ से विशेष इस समिट के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मैं मानता हूं कि अर्नब ने जो बताया, वो दिन भर जो मंथन चला होगा उसी में से निकला होगा। और मैं आने से पहले पानी इसलिए पिया, इतना सारा मैं पचा पाऊंगा कि नहीं पचा पाऊंगा। कुछ साल पहले जब मैंने कहा था कि ये दशक भारत का है, अब जब हम पॉलिटिकल लोग बोलते हैं, लोग यही मानते हैं कि ये तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, ये राजनेता तो बोलते रहते हैं। लेकिन ये भी सच्चाई है, आज दुनिया ये कह रही है, ये दशक भारत का है। और मुझे खुशी है कि आपने एक कदम और आगे बढ़कर अब भारत द नेक्स्ट डेकेड पर चर्चा शुरू कर दी है। ये दशक विकसित भारत के सपनों को पूरा करने का एक अहम दशक है। और मैं मानता हूं कि जो भी जिसको इन्फ्लुएंस कर सकता है, कोई भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी हो, कितने ही अपोजिशन ख्याल रखते हो, लेकिन ये कहने में क्या जाता है कि भाई ये 10 साल काम करने जैसे हैं, उसमें क्या जाता है। लेकिन कुछ लोग इतनी निराशा की गर्त में डूबे हुए हैं कि उनके लिए न ये सोचना, न ये सुनना और न ही ये बोलना बड़ा मुश्किल हो गया है।
कुछ लोग खास हंसी शेयर कर रहे हैं तो स्वाभाविक है कि मेरी बात सही जगह पे पहुंच गई है। लेकिन मैं मानता हूं कि ऐसे विषयों पर चर्चा भी बहुत आवश्यक है, मंथन भी बहुत आवश्यक है। लेकिन साथियों, जिस दशक में हम अभी हैं, जो दशक अभी गुजर रहा है, मैं समझता हूं वो आजाद भारत का अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट डेकेड है। और इसलिए ही लाल किले से मैंने कहा था, यही समय है, सही समय है। ये दशक एक सक्षम, समर्थ और विकसित भारत बनाने की नींव को मजबूत करने वाला डेकेड है। ये दशक उन आकांक्षाओं को, एस्पिरेशंस को पूरा करने का है जो कभी भारत के लोगों को असंभव लगती थी। एक मेंटल बैरियर तोड़ना बहुत जरूरी है। ये दशक भारत के सपनों को भारत के सामर्थ्य से पूरा करने का दशक होगा। और मैं ये वाक्य बड़ा महत्वपूर्ण रूप बोल रहा हूं, सपने भारत के, सामर्थ्य भी भारत का। अगला दशक शुरू होने से पहले हम भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनते देखेंगे। अगला दशक शुरू होने से पहले भारतीयों के पास घर, शौचालय, गैस, बिजली, पानी, इंटरनेट, सड़क, हर बुनियादी सुविधाएं उसके पास होगी। ये दशक भारत में वर्ल्ड क्लास एक्सप्रेसवे, हाई स्पीड ट्रेन, देशव्यापी वाटरवेज नेटवर्क, ऐसी अनेक इंफ्रास्ट्रक्चर की आधुनिकतम चीजों के निर्माण का दशक होगा। इसी दशक में भारत को अपनी पहली बुलेट ट्रेन